आज है 7 नवंबर 2023। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले कहाँ कितना देर तक हम इंतजार करेंगे, अगर लॉस हो रहा है कितनी हद तक, क्या लिमिट तक हम ये लॉस को बर्दाश्त करेंगे। उससे ज्यादा होगा तो हम वो ट्रेड को क्लोज कर देंगे और हम ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। ये स्टॉप लॉस ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को ज्यादा लॉस करने से बचाता है। इंडेफिनेटली लॉस नहीं किया जाता है। तो ये स्टॉप लॉस कैसा होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कैलकुलेशन कैसा है, वो सारी चीज देखेंगे। एक वीडियो में ये सारी चीज करने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग एपिसोड में एक सीरीज में इसके ऊपर बात करेंगे। पहले समझते हैं कि स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि एक ट्रेड में हम 100 रुपया लॉस करेंगे, या एक पोजीशन में 1000 रुपया तक लॉस करेंगे, या कोई कहता है 10,000 तक लॉस करेंगे। ये 10,000, 1000, 100, इसका मतलब क्या है? क्या मार्केट जानता है कि आपका रिस्क टॉलरेंस 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 10,000 है? नहीं, मार्केट नहीं जानता है। मार्केट लेकिन आपको इंडिकेट करता है कि कितना लॉस हो सकता है, अगर प्राइस गिरता है तो कहां तक गिर सकता है। तो उसके साथ हमको चलना पड़ेगा, मार्केट हमारे साथ नहीं चलेगा। आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आप एक पेन खरीदना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि भाई मैं एक 100 रुपया का पेन खरीदूंगा, उससे ज्यादा का पेन नहीं खरीदूंगा। तो आप मार्केट जाते हैं, एक पेन पसंद आता है और दुकानदार कहता है कि ये है पेन, पार्कर का फ्रंटियर गोल्ड, जिसका कीमत है 810 रुपया। और आप कहते हैं मुझे तो 100 रुपये में चाहिए। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो 810 में बेचना चाहता है आपको 100 रुपये में देगा। तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये पेन को छोड़ देंगे, इसके बारे में आप सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आपके बजट में फिट नहीं बैठता है। ठीक वैसे ही जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, कोई ऑप्शन खरीदते हैं, तो वो कितना स्टॉप लॉस देने के लिए काबिलियत रखता है, उसको देख के आपको तय करना चाहिए कि मैं वो वाला स्टॉक या वो वाला ऑप्शन खरीदूं या नहीं खरीदूं। क्योंकि ये स्टॉप लॉस पहले से तय होता है ट्रेड करने से पहले। आज हम देखते हैं सिर्फ स्टॉक के बारे में, फिर बाद में देखेंगे कभी ऑप्शंस के बारे में कि स्टॉप लॉस कैसा होता है। आज हम देखते हैं पेट्रोनेट एलएनजी। इसलिए कह रहा हूं कि एक मीडियम टर्म होल्डिंग के लिए हमारे स्कैनर ने कुछ स्टॉक दिया है। दो स्टॉक है, एक है चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा है पेट्रोनेट एलएनजी। अब देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर, पेट्रोनेट एलएनजी अगर खरीदते हैं तो उसका क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। अच्छा, स्टॉप लॉस के बारे में अगर आप चाहते हैं जानने के लिए, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आज हम वो तरीके के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू फाइंड आउट द स्टॉप लॉस वैल्यू। आज हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस को कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि हम वो ट्रेड ले या ना ले। एक तरीका हम देखते हैं। मान लीजिए पेट्रोनेट एलएनजी है और हम यहाँ से बाय करना चाहते हैं। ये एक अच्छा खासा 52 वीक हाई को तोड़ा है। अगर देखें सितंबर 2022 से अब तक अगर देखें, तो ये 52 वीक हाई शायद ये बना था 3 मई 2023 को। आज इसके ऊपर है। अगर हम बाय करना चाहते हैं तो यहाँ एक टूल है जो कि ट्रेडिंग व्यू की कोई भी चार्ट में मिल जाता है, लॉन्ग पोजीशन। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि आज का जो क्लोजिंग है यहीं पर बाय करते हैं, और यहाँ दिखता है कि ये प्राइस यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर गया था, तो स्टॉप लॉस यहाँ तक रखते हैं। तो अब देखिए, इसमें दो चीज है। स्टॉप लॉस कितना हो रहा है? 11.06%। क्या आप 11% या उससे ऊपर का स्टॉप लॉस लेने के लिए मेंटली तैयार है? ये हुआ एक चीज। दूसरा है कि जब लेते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। कितना हद तक ऊपर जाएगा? मान लीजिए यहां तक ऊपर जाएगा, तो क्या हुआ? तो इसमें आपको 8.22% का प्रॉफिट मिलेगा और लॉस होगा 11.06%। मान लीजिए 8%, 11%। तो क्या ये ट्रेड लेना फिलहाल इस कैलकुलेशन के हिसाब से वाइज है? क्योंकि लॉस करेंगे 11%, प्रॉफिट करेंगे 8%। हम इसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। मतलब आप इस किस्म के ट्रेड में अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 0.74 आता है, इसका मतलब अगर आप 74 पैसा कमाने की ताकत रखते हैं इस ट्रेड से, आप 1 रुपया गंवाने का भी रिस्क लेते हैं।
तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जब तक 1.5 से ऊपर नहीं होता है तो वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, रिवार्ड कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक किस्म की कैलकुलेशन है। हम एक दूसरा कैलकुलेशन करते हैं उसी स्टॉक के ऊपर। मान लीजिए हम एक कोई फिबोनाची का कोई टूल यूज करते हैं, देखते हैं क्या और कुछ कोई किस्म का हमें रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। देखिए ऐसा कुछ अब हमारे कैलकुलेशन में आता है। अगर मान लीजिए एज्यूमिंग कि हमें ऐसा कुछ कैलकुलेशन मिलता है जिसमें कहता है कि 249 रुपीज के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, 240 रुपीज हमारा स्टॉप लॉस है और 265 रुपीज हमारा टारगेट है। तो देखते हैं इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे आता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। जहां हमारा लॉस का स्टॉप लॉस लेवल है उसको वहां ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है। इसमें ये दिख रहा है कि आपका अगर लॉस होगा तो लगभग 9.6% और प्रॉफिट होगा तो 5.88%। सॉरी, ये 3.84% लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है 5.88%। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.5 से ज्यादा हो गया, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.5 से ज्यादा है। सेकंड है कि जो एब्सोल्यूट आपका लॉस आता है ये क्या आपके टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। आमतौर पर स्टॉक में अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या स्विंग ट्रेड लेते हैं तो अप टू 10% एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो अगर ये 10% होता है तो आपका रिटर्न होना चाहिए 15%। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए देखें तो इसमें दिखता है कि 3.84%, मान लीजिए 4% का लॉस होगा लेकिन आपका लगभग 6% का प्रॉफिट होगा, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.53। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट कि आपको क्या तय करना है। यहाँ हुआ क्या है, यहाँ आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, मार्केट कह रहा है कि आपका स्टॉप लॉस 240 होगा। मान लीजिए ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा हो सकता है। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं तो क्या कहता है कि 238 के ऊपर आपका एंट्री बनेगा और 228 आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसमें कैलकुलेट करके देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसे दिखता है। मान लीजिए हम यहां तक देखते हैं, ये हमारा 1.09 होता है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि लॉस कम है लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बढ़िया नहीं है, 1.5 से ज्यादा नहीं है, तो इसको पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया चॉइस नहीं है। और एक स्टॉक देख लेते हैं, मान लीजिए पेट्रोनेट देख लेते हैं, चंबल फर्टिलाइजर देख लेते हैं। ये चंबल फर्टिलाइजर का डेली चार्ट है और हम इसमें देखते हैं कि कहाँ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड दिख रहा है। तो यहाँ एक आपका सप्लाई एरिया दिख रहा है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमें एक दिखता है, मैग्नेट को हटा देते हैं और यहाँ हमें एक दिखता है कि ये सप्लाई एरिया है। तो हो सकता है कि प्राइस जाए तो यहाँ तक जाएगा। और डिमांड कहाँ से आता है, डिमांड यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो हम एक डिमांड एरिया भी खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया डिमांड, मतलब इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा हमको इस ट्रेड में रहना नहीं है। अब देखते हैं यहाँ एंट्री करेंगे, ये है आपका सप्लाई जहां से प्राइस गिरने की पॉसिबिलिटी है, ये एक है डिमांड एरिया जहां से प्राइस चढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ अगर हम देखें इस जगह पर डेली चार्ट में, मान लीजिए हम इसके हाई तक ले लेते हैं और इसको नीचे तक ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही खराब हो गया, 0.74। मतलब आपका रिस्क ज्यादा है और जो रिवार्ड है कम है। आप प्रॉफिट कम कमा सकते हैं और ज्यादा गंवा सकते हैं। आपका लॉस होगा 8.38%, 6.24% आपका प्रॉफिट है। तो ये ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए अगर इस किस्म की कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आमतौर पर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इस किस्म की ट्रेड करते हैं, इस किस्म कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो लॉस है ये हम डिटरमिन नहीं करते हैं, मार्केट डिटरमिन करता है। हमको उसके साथ फिट इन बैठना है, क्या हमारा रिस्क प्रोफाइल के साथ, हमारे रिस्क एपेटाइट के साथ मार्केट एग्री करता है। हमको मार्केट के साथ एग्री करना पड़ेगा, मार्केट कभी हमारे साथ एग्री नहीं करेगा। मार्केट इज नॉट ओब्लाइज टू एग्री विथ यू। मार्केट कहेगा कि ये ऐसा गिर सकता है, आपको पसंद है तो ये ट्रेड लीजिए, पसंद नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। आज के लिए इतना ही, और एक एपिसोड में हम देखेंगे कि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या मार्केट कह रहा है।